6 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी थी वो वीडियो। म्यूटेशन लव बर्ड के हवाले से जो वीडियो थी, पार ब्लू, पेल फेलो और यूइंग ऑफलाइन वगैरह के जो तमाम चीज़ें थी हमने आपको उस वीडियो में दिखाई थी। तो उसके छोटे छोटे क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा कि उस वीडियो में हमने आपको क्या दिखाया था। और उस वीडियो के बाद माशाल्लाह इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा कमाया कि तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत केजेस यहाँ पे लगे हुए हैं। बहुत अच्छी म्यूटेशन के बर्ड्स जो हैं यहाँ पे लगा लिए गए हैं पहले तो। और आज तकरीबन 6 महीने के बाद हम इनके सेटअप पे तशरीफ़ लाएँ। इनको माशाल्लाह इतना प्रॉफिट हुआ उस वीडियो के बाद कि इन्होंने बहुत ज़्यादा तकरीबन लाखों में जो है वो पैसे कमाए। तो आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं भाई? मैं इफ्तिखार अहमद और आप देख रहे हैं इफ्तिखार अहमद टीवी। तकरीबन 6 महीने पहले जो है इस जगह पे आया था, तो यहाँ पे जो है एक छोटे सेटअप की मैंने कवरेज की थी। तो आप लोगों को जो है देख के और सुन के बड़ी हैरत होगी कि 6 महीने में जो है इन्होंने माशाल्लाह इतनी तरक्की की। हमारी एक वीडियो से इन्होंने इतना कमाया माशाल्लाह से कि आज इन्होंने जो है इतना बड़ा सेटअप बना लिया है। अराउंड तकरीबन जो है 150 पेयर का सेटअप यहाँ पे ये बना रहे हैं। तो ये सेटअप था मुमताज़ भाई का। तो आपको सुन के भी हैरत होगी कि जी बर्ड्स के काम में लाखों रुपए है। तो बिल्कुल जनाब, लाखों रुपए जो है इन्होंने माशाल्लाह साहब यहाँ पे अपने इस नए सेटअप पे लगाया है। और लाखों रुपए के बर्ड्स जो है अब न्यू इन्होंने इंट्रोड्यूस कराएँ। तो हमारे चैनल इफ्तिखार अहमद टीवी के साथ बंदे रहिए, तो हमारे चैनल को देखते रहिए। तो चलें शुरू करते हैं। तो व्यूवर्स, मुमताज़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मुमताज़ भाई, हमें ये बताएं हमारे व्यूवर्स को कि जो हमने आपकी 6 महीने पहले वीडियो बनाई थी, तो उसका आपके पास क्या रिस्पॉन्स आया था सर? यार इफ्तिखार भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे दोबारा से टाइम दिया और आपने मुझसे फ़ीडबैक के हवाले से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ीडबैक आया और प्लस ये कि अनएक्सपेक्टिंग मुझे रिज़ल्ट मिला। अनएक्सपेक्टिंग लोग ने मुझे कॉल किया और अनएक्सपेक्टिंग मैंने माशाल्लाह से चिक्स को सेल भी किया। तो थैंक्स वंस अगेन कि आपने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि आज माशाल्लाह से मैं आपका सेटअप देख रहा हूँ, काफ़ी मतलब बड़ा हो गया सेटअप। तो ये सब इतनी जल्दी और इतना फास्टली कैसे हो गया? पहली बात तो इफ्तिखार भाई, जब आपने लास्ट टाइम वीडियो शूट किया था तो मेरा आइडिया तो उसी माइंड में था, मगर ड्यू टू द सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको ही पता है कि आजकल हर काम में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मैंने अपने घर की कुछ पट्टे वगैरह चिक्स को मैंने सेल किया, फिर उससे मुझे कुछ अर्निंग हुई। फिर मैंने अपने शेड को अपग्रेड करते गया, मैंने अपने पास उसको सेव नहीं किया और मैंने उसको बर्ड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास ऑलमोस्ट 150 पेयर का सेटअप मैंने लगाया और इसी इन्वेस्टमेंट से मैंने अपने आप को रूलिंग करते गया। तो ये थैंक्स टू वंस अगेन कि आपने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया और आपने मेरा बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इन शॉर्टली मैं कह दूँ लाखों में मैंने अर्निंग किया और इसके के लिहाज से मैंने फिर अपने बर्ड को रोटलाइज़ करते गया, अच्छे म्यूटेशन के अंदर गया, अच्छे ब्लड लाइन मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने इस दफ़ा इस शेड के अंदर। कुछ बेल्जियम से मंगाया, कुछ हॉलैंड से मंगाया, ये बंदों के कुछ मडीला रिंग बर्ड्स मेरे पास आए, कुछ बीवीए के रिंग बर्ड्स मेरे पास में आए। तो एक एक बर्ड्स की कॉस्टली बहुत कॉस्टली बर्ड था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ था, पैशन था, लेना था, मैंने लिया और उसको रोटलाइज़ किया। इंशाल्लाह इस साल मैं उसकी ब्रीड भी आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा मुमताज़ भाई, ज़रा हमें ये बताएं कि अक्सर जो दोस्तों को जब हम बताते हैं भाई लव बर्ड में बड़ा प्रॉफिट है, लव बर्ड रखें लव बर्ड, तो काफ़ी दोस्त बड़े नाराज़ होते हैं भाई ये जिस तरीके से आप लोग बताते हैं इतना कहाँ होता है। तो ज़रा आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपने जो है ना ये इतनी जल्दी माशाल्लाह इतना तरक्की की और वाकई लव बर्ड में इतनी इनकम है कि एक इंसान अपना घर का खर्च आराम से उठा सकता है? इफ्तिखार भाई, पहली बात तो मैं एक छोटा सा आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन करता हूँ मैं अपने हवाले से। 2018 में आई वॉज रिमेंबर कि मेरे पास ओनली फॉर 500 रुपीज़ इन माई पॉकेट, ठीक है। और वो 500 से मैंने काम स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 500 को मैंने मल्टीप्लाई, इवन दो कि मैं स्क्वायर रूट लगा लूँ कि मैंने उसको एंडिंग किया। देखिए पहली बात तो ये कि आपकी मेहनत है, दूसरी बात है आपका लगन है, आपका स्ट्रगल है, आप उसको किस तरह डेवलप कर सकते हैं। देखिए कोई भी ऐसा कारोबार नहीं है कि आज उसने आपने पैसा लगाया कल आपको उसका रिटर्न नहीं मिले। मैं हमेशा ऑलवेज़ कहता हूँ लोगों को कि आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एटलीस्ट 6 महीना आप भूल जाएं, मगर मैंने उस पैसे को रोटलाइज़ करते गया। मिसाल के तौर पे मैंने एक बर्ड लिया, मैंने उसको ब्रीड कराया, उसके बच्चे को मैंने सेल किया, उस बच्चे को मैंने अपने ऊपर कंज्यूम नहीं किया। उस बच्चे के जो अमाउंट आई उसमें से 1 पीस रखा, 3 पीस मैंने बेच के उसको दूसरे पेयर में मैंने रोटलाइज़ किया। अब मैंने सप्लाई एंड डिमांड देखा कि क्या सप्लाई एंड डिमांड है मार्केट के अंदर, क्या बर्ड्स
बहुत ज़्यादा बिकने वाला है, एक बहुत सारा चाहत उसकी ज़्यादा है। तो उसी में मैंने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें कमाया है। और ऐसी बात नहीं है, नो डाउट इस काम में पैसे है, मगर वंस अगेन मैं आपको कहता द हायर देन रिस्क देन हायर देन प्रॉफिट। आप बता दें कि जितना रिस्क लेंगे उतना आपको प्रॉफिट तो मिलना है, मगर लाइफ स्टॉक में सांस की कोई वैल्यू नहीं है। सर वो अंग्रेज़ ने एक बड़ा खूबसूरत मुहावरा बोला है ना, नो रिस्क नो गेन। या एग्जैक्टली, मैंने भी यही मेरी थॉट थी। देखें, मेरे शौक था मैं डन फेलो लूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिया। मेरा शौक था मैं ग्रे विंग्स लूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिया। मेरे शौक था कि मैं डाइल्यूट के ऊपर मैं अच्छे लेवल पे काम करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। मेरे शौक थे मैं ऑफलाइन पेल फेलो पे जाऊँ, मैंने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी शौक थी कि मैं क्रिमिनो ऑफलाइन प्रोड्यूस करूँ और उससे मैं अपने घर में मज़ीद इम्प्रूव करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त 4 पेयर मेरे पास क्रिमिनो ऑफलाइन का लगा हुआ है। क्यों? सब और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की वजह कर होता है। दे हायर देन रिस्क देन हायर देन प्रॉफिट। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा एक बर्ड मरा है, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 10 लाख का है। आप तो उसी वक्त आप बोलेंगे यार 10 लाख का, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई, अल्लाह ताला ने मुझे देने वाला बनाया, अल्लाह ताला ने मुझसे ले लिया, कोई बात नहीं है, उसके बदले में अल्लाह ताला मुझे और दे देगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएं कि अभी 2021 का मिड चल रहा है, 2021 और 22 का कौन सा ऐसा बर्ड है जो हमारे व्यूअर्स के लिए आप रिकमेंड करेंगे, जिसको मैं अभी आगे जो है ना 2 साल तक 4 में उनके लिए? सर मैं 2022 नहीं 2025 तक मैं रिकमेंड करूँगा, ये बर्ड चलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। कौन सा बर्ड? नंबर 1 मैं आपको डाइल्यूट के हवाले से कहता हूँ। डाइल्यूट के अंदर बहुत सारी म्यूटेशन है, ठीक है। आप सिंपल डाइल्यूट पे भी काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। नंबर 2 में मैं आपको दूंगा अपलाइन पेल फेलो के अंदर, जो बहुत ज़्यादा उसकी स्कोप है। नंबर 3 पे मैं आपको दूंगा ब्लू अपलाइन इंटू पार ब्लू अपलाइन विद गुड क्वालिटी बर्ड। नंबर 4 के ऊपर मैं रिकमेंड करता हूँ क्रिमिनो एंड क्रिमिनो अपलाइन डेकिनो, ठीक है। एंड नंबर 5 के अंदर जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है डन फेलो। अगर ये 5 बर्ड ऐसा है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा इसके डिमांड नहीं मिला। एज अ कमर्शियल से पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूंगा, क्रिमिनो डेकिनो एंड अल्बाइनो इज द हॉट आइटम। अल्बाइनो तो वैसे हमेशा से ही हॉट आइटम है, अभी डेकिनो भी हो गया और क्रिमिनो भी हो गया। ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल आइटम और हॉट आइटम है, इंशाल्लाह ये बिकना। मगर ये 5 ऐसी म्यूटेशन है जो इंशाल्लाह 2025 भी नहीं, मैं इसको 2027-28 तक देख रहा हूँ कि ये चलेगा। ठीक है, तो देख लें व्यूअर्स, आज आपने एक एक्सपर्ट के मुंह से भी सुन लिया कि भाई ये लव बर्ड का काम रिस्क भी है लेकिन प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। तो आप मेरे पीछे जो सेटअप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से जो है 6 महीने के अंदर ये तरक्की हुई है। तकरीबन 6-7 महीने पहले हमने इनकी एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद जो है इनको ये रिज़ल्ट मिला है और उसके बाद इनका जो है शौक़ बढ़ता ही चला गया। और आप उसके बाद जो है आपने माशाल्लाह इतने पैर ये क्यों किया, वजह इसकी क्या थी? देखें, जब लास्ट टाइम आपने वीडियो शूट किया मेरे पास, तो मेरे पास काफ़ी सारे कॉल आए। मेरे पास बर्ड की रिक्वायरमेंट मुझसे पूछा है कि ये बर्ड चाहिए, ये बर्ड चाहिए, तो मैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहा था। आपको लग रहा था कि ठीक है, आपकी जो है सप्लाई कम है? जी एग्जैक्टली, सप्लाई एंड डिमांड वाली बात है। तो फिर मैंने अपने आप को प्रमोट किया। देन उसके बाद मैंने बेसिकली मैंने जो 2 टारगेट किया। पहला टारगेट क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। मैंने अपने कुछ सिलेक्शन बर्ड किया, कुछ यूरोप बर्ड्स मंगाया, कुछ बेल्जियम से ही मंगाया, कुछ मैंने फिर फिलिपाइनी के भी ब्रीडर से लिया। ऐसी बात नहीं है, टू बी ऑनेस्ट बात करता हूँ, फेयर बात करता हूँ। फिर उसके साथ साथ मैंने कुछ अपने ब्लड लाइन बनाया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू अपलाइन के अंदर मेरे अंदर एक महारत था, तो मैंने उसको कैच आउट किया, उसको सारी चीज़ों को लिया। तो इस तरह यूटिलाइज़ में करते गया हर चीज़ों को, और इंशाल्लाह अपग्रेड होते गया मैंने। चलें, बहुत शुक्रिया अपना सर, आपने अपने कीमती आरा से हमें महसूस किया। और दूसरी बात ये कि देख लें आप व्यूवर्स कि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अक्सर हम आपको लोगों को जो है बताते रहते हैं कि किस तरीके से जो है लव बर्ड में लोग कमाते हैं और किस तरीके से लव बर्ड में जो है लोग अपने घर का बल्कि पूरे सेटअप का ख़र्चा भी निकालते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसके काफ़ी पार्ट्स आएंगे आपके पास इस वीडियो के, क्योंकि हम अभी आपको इनके जो है डन फेलो तमाम जो इनके पास यूनिक लव बर्ड जो आए हुए हैं वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो पार्ट्स में ये वीडियो को इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल पे विज़िट करते रहिएगा।